पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुल्क दुश्मन एजेंट होने के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बतौर सियासी जमात अपने क़याम से लेकर अब तक इस मुल्क के साथ जो कुछ भी किया है उससे साबित होता है कि ये जमात किसी भी तौर पर सियासी नहीं, बल्कि इसका एजेंडा मुल्क दुश्मनी है और जो गैर मुल्की फंडिंग की वजह से सेहोनी और भारतीय लॉबीज के ज़ेरे असर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसी इंतशार पसंद, शिद्दत पसंद और मुल्क दुश्मन जमात के कुछ हवारी अक्सर ये सवाल करते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को गैर मुल्की एजेंट क्यों कहा जाता है। इस सवाल का जवाब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ अवामिल ऐसे हैं जिससे ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात क्यों कहा जाता है। किसी भी मुआशरे की बुनियादें कुछ इक़दार पर कायम होती हैं। पाकिस्तानी मुआशरे की इक़दार तहजीब, तमद्दुन और एहतराम पर कायम हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन इक़दार को बुरी तरह पामाल किया। बिलखुसूस डी चौक से शुरू होने वाले गैर महज़ब एहतजाज ने सब कुछ रोन डाला। उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्टिंग की जाती है, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, वो किसी तौर पर भी हमारे मुआशरे की इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान के मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा कर दिया है उसको ठीक होने में अब सालों दरकार हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इसके रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह के कलमात अदा किए जाते हैं, उसने हमारे मुआशरे के नौजवानों की ज़हनियत में फतूर भर दिया है। असद कैसर और उमर अयूब की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर यह मौक़िफ़ अपनाना कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते तो तुमसे क्या मांगें जैसे अल्फाज का इस्तेमाल से क्या मानी निकलते हैं। सबसे अहम बात इद्दत निकाह का मामला है, जिसने मुआशरे को मजहबी और माशरती इक़दार को ज़ख्म पहुँचाई है। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से कबल जो सुहाने सपने कौम को दिखाए उसमें मजबूत मईशत का ख्वाब भी था, और आज से ही तो दावा करते थे कि खान आएगा IMF के मुंह पर डॉलर मारेगा। लोगों को करोड़ों घरों का ख्वाब दिखाकर बर्बाद किया। नौकरियों का झांसा देकर नौजवानों को सुहाने सपने दिखाए गए। 3.5 साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे हासिल किए, मगर काम एक भी ढंग का न किया। आज हम जिन मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, ये इन 3 सालों की वजह से है, जब बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसा नालायक शख्स इक़्तिदार पर बैठा गलत फैसले कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात को जब कानूनी और आईनी तरीके से तहरीक एतमाद के जरिए चलता किया गया, तो इस जमात ने मुल्क दुश्मनी में हर वो काम किया जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। साइफर का मामला, IMF को खत लिखकर इमदाद रोकने का मामला, IMF के मरकजी दफातर के बाहर मुल्क के रियासती इदारों और रियासती शख्सियात के खिलाफ नारेबाजी, सब कुछ किया। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जब उनकी चोरी और करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई 2023 को रियासती इदारों पर हमले किए, शुहदा की यादगारों को नजर आतिश किया, और ये सब कुछ बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कहने पर किया गया। इनकी वीडियो पैगामात बतौर सबूत मौजूद हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इसकी जमात इन दोनों भी मुल्क दुश्मनी करने से बाज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और उनकी आला क़यादत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया जो इस वक्त जिब्रान इलियास के हाथ में है और जो खुद गैर मुल्की सरजमीन पर सेहोनी ताकतों के नरगे में है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो उससे ये बात साबित होती है कि ये अब एक और 9 मई जैसा वाक़या कराने के दर पे है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स की जानिब से पार्लियामान के बाहर जुलूस निकाल कर ISI और दीगर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब तेरे हस्ती इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर बगैर शवाहिद के घटिया तरीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुल्क दुश्मन जमात है और इसके बानी ने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। इस जमात ने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया है और अब ये मुल्क के रियासती इदारों और बिलखुसूस पाक फौज पर हमला आवर है। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी के और क्या सबूत हो सकते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।